हेलो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली मैंने सोचा एस्टेट पे एक डिटेल डिस्कशन होना चाहिए। और बहुत लोग ऐसे कमेंट्स में लिख रहे थे कि दीदी आप मतलब गोलू दी आप अपना सिलेबस वगैरह क्यों नहीं दिखाती हैं। तो मैं यहाँ पे आज स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ लगा दूंगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने अपने हिसाब हाँ, से, और क्योंकि लिखना चाहिए वो सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो सबसे पहला तो वही है। जैसा कि आप सबको पता है कि एस्टेट की वैकेंसी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, और बीपीएससी टीआरई 4 से पहले ही एस्टेट का नोटिफिकेशन आएगा, और एग्जाम भी लोग बोल रहे हैं कि जून तक कंडक्ट करा लेंगे। तो लगभग लगभग एक महीने का टाइम है हमारे पास। तो या तो मतलब जितना भी टाइम है, आप तैयारी में तो हमको जुटे रहना ही पड़ेगा। जितने भी लोग उसमें इनरोल होने वाले हैं, उस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो मैंने सोचा एस्टेट को लेके एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए जितनी मेरी जानकारी है। तो अभी तक 4 बार एस्टेट हो चुका है, और आप सबको पता है 150 नंबर का होता है। 50 नंबर तो सबके लिए कंपलसरी, जो जीके जीएस और टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग, मतलब उसमें सीडीपी वगैरह सारे वैज्ञानिकों का उसमें आता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह उसमें सब रहता है। तो बेसिकली 30 नंबर का वो रहता है। 20 नंबर में आपका जीके जीएस और मैथ्स रीजनिंग ये सब सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सब तो चलो आप तैयार कर ही लोगे। मेन जो रहता है वो है 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट। अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी के, संस्कृत के, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो आपका 100 नंबर का आता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं ऐसे रैंडम उठा के ऐसे देख रही थी कि लास्ट ईयर जो है वो करीब 4.5 लाख बच्चे अपेयर हुए थे इसमें से, जिसमें से 1,93,94,000 करीब बच्चे पास हुए थे। तो इसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा टफ होता होगा, लेकिन हाँ फिर भी आपको बेसिक से सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी, और अपना सब्जेक्ट जो है वो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टीजीटी पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं, तो भाई कंपटीशन तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो आप लोग खुश हो जाइए जितने भी लोग उन्हें बीएड करा हुआ है, और अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं, और ख़ासतौर पे टीजीटी पीजीटी के लिए, अगर तो आपको फिर एस्टेट देना तो ज़रूरी ही अनिवार्य रूप से है। तो 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है, 50 नंबर में बाकी चीज़ें आती है, वो सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट सारी चीज़ों का लगा दे रही हूँ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर हिंदी सब्जेक्ट है, मैंने ग्रेजुएशन हिंदी से किया हुआ है, अगर मैं टीजीटी के लिए एग्ज़ाम देना चाहती हूँ तो मुझे पेपर 1 पास करना ज़रूरी है। वही अगर मैं 11th 12th के लिए एग्ज़ाम दूंगी तो मुझे पेपर 2, एस्टेट का पेपर 2 पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों का सब्जेक्ट का मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। आप वहाँ से या तो लिख लीजिएगा, या तो किसी भी वेबसाइट पे ना सिंपली डालिएगा बिहार एस्टेट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सिलेबस, तो आ जाएगा। तो वहाँ से भी डाउनलोड करके आप लिख सकते हो। या फिर आपने कोई कोर्स वगैरह परचेज करा होगा तो वहाँ पे भी सिलेबस डिटेल में लोग लिखवाते ही लिखवाते हैं। और आपने अगर प्रीवियस का भी दिया होगा एस्टेट तो आपको तब भी पता होगा कि क्या क्या चीज़ें पूछता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ना कि तैयारी कैसे किया जाए इतने कम टाइम में। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र जो होता है ना, वो होता है उसका सिलेबस। अगर आपको सिलेबस आपके माइंड में क्लियर है किसी भी चीज़ का, तो आपको पता होगा मुझे किस रास्ते पे चलना है। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता होगा कि मंजिल तक मुझे कैसे जाना है, तो फिर तो बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मेरा मानना है, आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए कोई भी चीज़। ये नहीं कि ऊपर 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 आपने बस ऐसे ही देख लिया, फिर ना वो जाके एग्जाम टाइम में आपका फिर कहीं से भी बेसिक से अगर क्वेश्चन आ गया या फिर कुछ भी, तो फिर दिक्कत होती है, आपका दिमाग क्लियर नहीं होता है। अगर आप बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंचते हो ना, तो फिर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो आप बीपीएससी के लिए तो पढ़ ही रहे होंगे ना, टीआरई 4 के लिए। तो ये इसमें भी बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। तो एनसीईआरटी की सारी बुक्स पढ़िए आप। अगर आपके पास हार्ड कॉपी में नहीं है तो ऐसे ऑनलाइन एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़िए। अपने सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो दूसरी चीज़ बेसिक, और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, जो अभी तक 4 बार बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, अभी लास्ट 2024 वाला जो हुआ था, तो उसका ना आप एक काम करिए कि सारे पीवाईक्यू जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आप डाउनलोड करिए या फिर कहीं से अरेंज करिए और उससे प्रैक्टिस करिए।
कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उससे अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि सारी क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ज़रूरी होता है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पता चलता है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है। तो आपको जब एरिया पता चल रहा है कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, आपका दिमाग उस लेवल तक ऐसे खुल सकेगा कि मुझे कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और रही बात, उसमें मेरा फेवरेट टॉपिक भी होता है, जैसे CDP, मुझे बहुत पढ़ने में मज़ा आता है, काफ़ी बच्चों को बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि ये बहुत ही रिलेवेंट होता है हमारे निजी जीवन में भी। सारी चीज़ें ऐसे हम उसे रिलेट करके सोच पाते हैं। और जैसे मनोवैज्ञानिक वगैरह हैं, उनके बारे में तो आपने BTC किया होगा या फिर CTET के लिए पढ़े होंगे, टेट के लिए पढ़े होंगे, तो वो सारी चीज़ें होंगी, बस थोड़ा सा उसको रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है उसके लिए तो आप YouTube से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बाहर बाहर के लोग पढ़ाने वाले हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें तो आप पढ़ लोगे वहाँ से। लेकिन अपने सब्जेक्ट की तैयारी तो आपको खुद से। क्या कर रही हो प्रियंका? मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए, और प्रियंका बैठ के उधर पाठ करने की तैयारी में है रामचरितमानस, क्योंकि पापा ने बोला हुआ है कि बेटा पढ़ाई लिखाई बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, पर अपनी जो सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर है उससे जुड़े रहना हमारा पहला कर्तव्य है। और पापा कहते हैं कि जितने भी मूल मंत्र जीवन में जीने हाँ, के जो तरीके हैं वो उसमें मिल जाएंगे। कहते हैं पूरे जीवन जीने का तुम्हें पूरा सार जो है ना, वो आपके रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो जितने भी बेटा एक अपना जीवन का एक मंत्र बना लो कि हमें कुछ करना है चाहे नहीं करना है, और 5 दोहा रामचरितमानस डेली पढ़ना है। इससे कहते बड़े बड़े लोग, जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, सब रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो तुम लोग को भी पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, हमारे माता पिता जो सिखाते हैं वो सही ही सिखाते हैं, तो बस वो पढ़ेगी अब थोड़ी देर में। तो मैं क्या बोल रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, अपना सब्जेक्ट के लिए NCERT पढ़ना है। जितना भी देखिए, नोटिफिकेशन जब आए नहीं आए, जब भी मतलब थोड़ा टाइम से आए जल्दी आए, आपको मेन चीज़ क्या है कि आपका जो तैयारी है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप तैयारी अच्छे से रखते हो तो फिर आप आगे निकल ही जाओगे। और फॉर श्योर मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको KVS की, मतलब 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको KVS की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। जितने भी KVS एस्पिरेंट हैं वो लोग भी खुश हो जाएं, अपनी तैयारी एकदम जी जान से लग जाओ। और मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इतनी मैं इस चीज़ को लेके खुश हूँ कि चलो ठीक है, इस साल 2025 जितने भी हम मेरी तरह लोग हैं उनके लिए ये खुशखबरी होने वाला है, ये साल में मिलने वाला है। तो अगर आप लोग KVS की तैयारी कर रहे हैं तो KVS के लिए एकदम अच्छे से जुट जाइए, क्योंकि 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई हुई है ना आयोग को, तो वो सब आने वाला है। और बिहार BPSC TRE 4 को लेके भी लोग मेरे को फिर से बोल रहे थे कि नहीं 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 आएगा, नहीं आएगा। तो मैंने वो जो लास्ट वीडियो बनाई होगी, शायद आपने बनाई थी, वो आपने शायद देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। मैंने उस टाइम ये बोला था, आने को तो आएगा ही आएगा, बस हो सकता है कि TRE ये एस्टेट की नोटिफिकेशन आने के बाद आए, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां यही सोचती हैं यार कि अगर मेरे पास मौका है तो क्यों नहीं उसको भुनाया जाए। और अभी आज मैंने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने क्योंकि जो यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये चीज़ें हुई थी कि यूपी में 1 लाख पता नहीं 35,000 वैकेंसी आने वाली है। 3 चरण में इसका चुनाव नहीं, एग्ज़ाम होगा। जैसे 65 हजार वैकेंसी एक बार आएगी, ऐसे ऐसे करके 3 चरणों में 1,35,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग में भी आया था। मैं कोई अपने मन से मनगढ़ंत बात नहीं बोल रही हूँ, न्यूज़पेपर की कटिंग में भी आया था। उसके बाद फिर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी यूपी गवर्नमेंट के आया था। फिर उनको मतलब बहुत से लोगों ने उसको रीट्वीट भी किया था, अगर आप लोग ट्विटर चलाते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं मन से बातें बोल रही हूँ। तो फिर उसको डिलीट भी कर दिया गया कि अभी आप जाके वहाँ पे सर्च करोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये ट्वीट किया था, फिर बाद में पता नहीं क्यों डिलीट किया। मतलब यूपी का तो ये सीन हो गया। मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती है इस गवर्नमेंट की, बस ये है कि पता नहीं टीचर्स की वैकेंसी को लेके कहाँ सो गए हैं। लेकिन मैं ऐसे वीडियोस देख रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पॉजिटिव न्यूज़ है, हो सकता है जुलाई अगस्त तक वैकेंसी आए, मतलब कि मार्च तक। ये लोग बोल रहे हैं कि भर्ती करा भी ली, मतलब सारा क्लियर भी हो जाएगा मार्च तक। मुझे इस चीज़ में थोड़ी सी शंका नज़र आती है, क्योंकि इतने साल हो गए कोई वैकेंसी अभी तक आई नहीं, और ऐसे अचानक से 1,35,000 वैकेंसी को लाना 3 चरण में और फिर उसको क्लियर भी कर लेना, ये थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन हाँ, जैसा कि आप सबको पता है यूपी में भी चुनाव है 27 में, तो चुनाव से पहले पहले तो शायद कुछ अच्छा योगी जी करके ही जाएंगे। मतलब ऐसे वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। तो मुझे लगता है इस साल के लास्ट तक या फिर 2026 में
यूपी में भी कुछ अच्छा हम लोग के साथ होगा। फ़िलहाल आप लोग मेरे हिसाब से आपको बिहार और केवीएस के लिए ही तैयारी करनी चाहिए। तो बस यही था एस्टेट के लिए, मैंने सोचा कि मैं सिलेबस दिखाई देती हूँ, मतलब चाहे वो स्क्रीनशॉट ही लगाया, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे दीदी हमें नहीं मिल पाता है, हम नहीं डाउनलोड कर पाते हैं, तो आप शेयर कर दीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी, आप सब अपनी तैयारी में जुटी होंगी। और अगर मेरी किसी भी बात से अगर आपको बुरा लगा होगा तो उसके लिए पहले ही सॉरी। मेरे जितना भी मेरा नॉलेज है मैं उतना ही कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूँ। आगे जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपके सवाल होंगे, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय बाय। और प्रियंका मैडम आज एकदम पूजा करके मानेंगी। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए।